तो फिर दामोदर कह रहा है दे दो शराब, भस्म कर दो, हमें कर दो। हम तो धीरेन्द्र शास्त्री कई बार कह चुके कि अगर तेरे पास बड़े बड़े भूत हैं तो छोड़ दे दामोदर के ऊपर एक हाथ तो मान जाए। तेरा भूत कुश्ती जीतता है कि मैं जीतता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे आपका भाई जीतेगा, मुर्रू भैंस का दूध पिया, किसान का बेटा है, दामोदर ही जीतेगा। तो इस खबर दामोदर का गढ़ा सेवड़ा विधानसभा में गढ़ा है, गढ़ा रहेगा। एक वीडियो के माध्यम से सुना था कि वो ये कह रहे थे कि कौन दामोदर यादव पहले हमसे टकरा ले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बागेश्वर बाबा की तो बहुत दूर की बात है, बागेश्वर बाबा का पूछ लो, पेंट गीला हो रखा है, पेंट गीला। आपकी जनता अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के बहुआ रामपुरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम का मुख्य संचालन के रूप में केशव यादव ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव, जहां पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर भारी जनसैलाब उड़ा है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, बहुआ रामपुरा में विशाल किसान सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही एवं आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के नेता बल बहादुर बघेल, पूर्व जनपद सदस्य एवं नासिर खान सहित तमाम पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर दामोदर यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जनता न्यूज पर। अच्छा, पहले कह रहे थे बीमार हो गए, सो नहीं लड़ पाएंगे, अब कह रहे तो प्रदेश की राजनीति कर रहे, वे नहीं लड़ पाएंगे, विद्या में नहीं रह पाएंगे। देखो दामोदर तो दामोदर की साथ दोस्ती भी सेवड़ाई में रहेंगी, नहीं जिएंगी, नहीं मरेंगी, नहीं से चुनाव लड़ने का काम करेंगी। इसलिए जो उम्मीद में है मैं अंत घर तलाश लो घर उतरे वाले तुम लौट जाओ। कछु को देखे कि घूमल, कछु दूसरे प्रदेश के घूमल, ऐसे शरीर बने कर रहा है, कैसे शरीर बने कर रहा है। मुझे दामोदर यादव फिर तो मना ले, कैसे मना ले? अरे बोले बोले नहीं माना तो हम भी भागे लौटते, तो लौट जाओ, इसे क्या कोटी देर खर्च कर रहे हो। सरकार ने ये हमारे कैप्टन दे दिए, सुरक्षा कर्मी दे दिए, 2 अधिकार 2 पीएसओ और दे देंगे 4-6। तो भैया अब और गाड़ियां लगने लगी। तो मुझे मेरे नासिर भाई कह रहे थे साथी, बोले नेताजी आप पहले नेता हो इस जिले में जिसके पास गाड़ियां कम पड़ती है, लोग ज्यादा है बैठने वाले। मैंने कहा और ऐसे कौन है जिनके पास लोग नहीं है? बोले एक तो वही है सिंह। समझ गए पीछे वाले, समझ गए, ए नीले झंडा वाले, तुम समझ गए। बोले वही है, इनकी गाड़ी वहीं से चालू हो दतिया से और ब्रेक ही नहीं लगत के तब, ब्रेक शू खराब है उनकी गाड़ी के, ब्रेक शू। और बोले दूसरे वे हैं जिनने सोने के बहाने पीतल बेच के करोड़न कमा ले। अच्छा कमात करोड़न है, तुम्हीं से हमसे भाई में से लाखन बांट के वो चुनाव जीत जात। कमाना तुमसे ही हमसे है, क्यों बल बहादुर, सही है कि नहीं रजक साहब? और उसके बाद क्या करते हैं, उसी में से 4 टुकड़े डाल दिए और चुनाव जीत गए। ठीक कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि वोट की जो कीमत है वो हमारे लोग अगर समझ जाएं तो इस देश के शासक बन जाएं। अगर वोट की कीमत समझ गए तो मैं हमेशा हर चुनाव में सेवड़ा क्षेत्र के अपने सभी साथियों से कहता हूं, बोले भाई साहब चाहे काऊ को मूड फोड़ने पर जा बार तो विधायक बना के रहे, हम कद मूड फोड़ने से कोई विधायक नहीं बनता। विधायक कोई बनता है तो दिल जीतने से बनता है। और दूसरी तरह से विधायक बनते हैं ईवीएम पे कब्जा करके, नोट बांट के, तोड़ियां बांट के, साड़ी बांट के, साहूकारी बांट के। वैसा विधायक दामोदर को नहीं बनना, चाहे जिंदगी भर हारता रहे। दामोदर को विधायक तो दिल से बनना है, दिल से नहीं बल्कि पूरे देश में सुनते हैं लोग। तो कह रहा हूं चुनौती के साथ कोई सिद्ध कर दे, मैं सिद्ध करने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मनुवादियों की पार्टी है और कांग्रेस सिर्फ किले महल वाले सामंतशाहियों की पार्टी है, ये दामोदर खुल के कह रहा है। फिर हम क्या करें? पिछड़े वर्ग के लोगों सुनो,
सुन लो गुर्जर साहब, सुन लो यादव साहब, सुन लो, बैठे हो यहां, धाकर किरार समाज के लोग भी बैठे हैं, लोधी भी बैठे हैं। ये दाऊओं की बात कर रहा हूं जो दाऊ बनते हैं। दाऊ तो बन जाते हो, लेकिन ये नकली दाऊ हो। मैं चाहता हूं तुम असली दाऊ बनो, और असली दाऊ वही होगा जो गरीब की आंख से आंसू पहुंच के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जुड़ाने का काम करेगा। और वो क्या कहा जाता है, दामोदर अगर जीत गए तो यादवन को लठ चलेगा। काय पटेल यही कहते सज्जन, क्या कहते बोले यादवन से वही परेशान, यादवन को लठ चलेगा क्यों दामोदर जीत गए तो दामोदर ने पहले भी कहा और आज भी कह रहा है कि देखो हमारे सगे भाई हैं ये केशव, अगर ये भी किसी गरीब को सताएंगे तो इन्हें भी जेल में भेजने में संकोच दामोदर यादव नहीं करेगा। बाबा बन गए, बाबा बन गए, डबरा में मंदिर बना रहे, नवग्रह मंदिर बनाएंगे। हमने भैया काऊगे नवग्रह मंदिर से, बोले गिरा अच्छे हो जाए तो दिन अच्छे आ जाएंगे। और इतना दोस्त है, पहले ही दिन एक डुकरिया मर गई वहां, पहले ही दिन साहू समाज की, क्यों प्रदेश अध्यक्ष जी है ना, तो उसके बाद फिर एक और मर गई, फिर एक और मर गई। हमने कहा अब तो गिरा वाकई में नाराज है जैसे, कैसे इसके ठीक होंगे। और उसके गिरा क्यों खराब है, क्योंकि उसने जो हमारा भाई है ना लाहौर वाला, उसको लाके उसी ने लड़ाने का काम किया। वो तो मान गया था, उसी ने लड़ाया। अब सोचो लड़ाते क्यों है भाई, दामोदर विधायक बनता तो सेवड़ा से बनता, तो दतिया वाले को क्या दिक्कत, दतिया वाले को तो छोड़ो, भोपाल वालों को भी दिक्कत है। दामोदर विधायक बना होता तो जिन किसानों के मुद्दे पे किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ने का काम दामोदर अकेले कर देता। एक बात समझो मेरे ओबीसी के भाइयों, ये जो दामोदर लड़ाई लड़ रहा है वो किसकी लड़ाई है, किसकी? ये केसर की नौकरी तो लगने नहीं क्या, नहीं लगने, ये तो नहीं बने कलेक्टर, हम मोड़े मोड़ा भी नहीं बन रहे, हमें नहीं दिखा रहे उनके लक्षण कहा। तो अब हम काय की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया बताओ, काय की लड़ रहे हैं? जांगा जमीन बताई बाप ने खूब दई, व्यवस्था है खावे की, पीवे की, घूमवे की, रहवे की, सोवे की, अब काय की लड़ाई लड़ रहे हैं दद्दा? जो तो बताओ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब तक हम नवाब दद्दा जैसे बूढ़े होंगे तब तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने लोग बनेंगे और देश का प्रधानमंत्री भी अपना आदमी बनेगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा भीड़ अगर किसी के चेहरे पे इकट्ठी होती है तो वो चेहरा धीरेन्द्र शास्त्री का है, धीरेन्द्र शास्त्री का। अब 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेता है कहीं भी, और मंच पे जाके एक झोला टांगे, झोला जैसे भीख मांगत हो, भिक्षुक हो। भीख मांगते थे पहले लोग तो झोला टांगते थे, सिमरे जी क्यों पाल साहब बताओ, झोला टांगते थे पहले, बेसो झोला टांगे बगल में, एक्टिंग पूरी कर ले, बढ़िया। क्या नरेंद्र मोदी को भैया है मो बोलो तो बढ़िया एक्टिंग, झोला टांगे और झोला टांग के और मंच पे पहुंच के, ए मेरे पागलो, कितने पागल हो गए, कहता है कि नहीं? वो क्या कह रहा है मालूम, तुम पिछड़े वर्ग के लोग पागल हो। वो सही कह रहा है, सही कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। अगर तुम पिछड़े वर्ग के लोग पागल नहीं होते तो 5-5 करोड़ रुपए यज्ञ कराने की जगह 5 IAS बना लेते, तुम्हारी समाज का भला हो जाता। लेकिन तुम ये करना नहीं जानते। कितने खर्च करते हो? 5-5 करोड़। और फिर काय पे लड़ाई हो रही, बोले हमें मां में बिठा दे, हमें पैसा ज्यादा नहीं दे। काय पे बताओ बलबहादुर, बताओ दुर्गे, बेदी पे बिठा दे, रतनगढ़ मैया पे बेदी पे बिठा दे, और बोले पैसा ज्यादा नहीं दे। महाराज जी ने तो तय करी थी, देखते हैं और कम दे, सो बोले इनको यज्ञ फेल हो जाए। अच्छा, तुम्हारे कहवे से ही फेल हो जाए, तुम्हारी कहवे से पास हो जाए। अगर तुम्हारी कहवे से सब कुछ हो तो फिर दामोदर कह रहा है दे दो शराब, भस्म कर दो, हमें कर दो। हम तो धीरेन्द्र शास्त्री कई बार कह चुके कि अगर तेरे पास बड़े बड़े भूत हैं तो छोड़ दे दामोदर के ऊपर एक हाथ, तो मान जाए।
तेरा भूत कुश्ती जीतता है कि मैं जीतता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे आपका भाई जीतेगा, मुर्रू भैंस का दूध पिया किसान का बेटा है, दामोदर ही जीतेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आडंबर पाखंड से बाहर निकलो। मैं ये नहीं कहता कि आप ईश्वरीय शक्तियों को मत मानो, मानना है तो हम नहीं कहते, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखो कि ईश्वर के ठेकेदार बनके तुमसे कौन दुकान चलवा रहे हैं। मालूम है आपको, धीरेन्द्र शास्त्री के पास 5 साल पहले 500 रुपए नहीं थे। आज से 5 साल पहले, कोरोना के पहले, धीरेन्द्र के पास खाने के लाले पड़े थे, और आज धीरेन्द्र 5000 करोड़ का मालिक बनके तुम्हारे पैसे से घूम रहा है। वो तो घूम रहा चिलगाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में, तुम खेत में फसल काट रहे हो, लगे पसीना बहा रहे, कौन तुम्हारा भविष्य सुधरो। लेकिन तुमने बाबा को भविष्य सुधारना। और जब तक इन चीजों में फंसे रहोगे मेरे भाइयों, और एक और बात समझ लो, ये देखो बाबा साहब की फोटो लगी होगी, कहां है बाबा साहब की फोटो? अरे इसमें क्यों नहीं लगाई? हाँ, बाबा साहब की जो फोटो है, जब तक इनको अपना नहीं मानोगे, यादव गुर्जर सुन लो, कुशवाहा पाल सुन लो, धाकर समाज के लोगों, एक बार शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री तो बना सकते हो, एक बार मोहन यादव को यादव मुख्यमंत्री तो बना ले, एक बार उमा भारती को लोधी लोग मुख्यमंत्री तो बना ले, लेकिन क्या उन मुख्यमंत्रियों की हैसियत हुई कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा के 27 कर दे? हुई किसी की? 4 मुख्यमंत्री बन गए इस मध्य प्रदेश में, चारों ही पिछड़ा वर्ग के। सबसे पहले बहन उमा भारती बनी लोधी समाज की, फिर बाबूलाल गौर साहब बने जो अब दुनिया से चले गए, वो यादव समाज के। उनके बाद शिवराज सिंह चौहान साहब बने जो धाकर किरार समाज के। उनके बाद मोहन यादव बने जो यादव समाज के। लेकिन बताओ किसी की हिम्मत हुई कि 14 से बढ़ा के 27 आरक्षण कर देता? किसी की हिम्मत नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई मालूम? ये घर के मालिक नहीं है, ये घर के किराएदार हैं। घर का मालिक तो धीरेन्द्र शास्त्री और नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं, उनके घर में ये किराएदार बन के रह रहे हैं। तो अपने घर को मत करो, पीला ठंडा खाने का काम करो, ये दामोदर कहने के लिए आया है। क्यों भाई, नवाब भाई, बलबहादुर जी, तय कर लो कि आते हैं समाज सेवी बन के एंट्रेंस पे, को साइकिल बांट दे, को मंदिर पे पैसा दे दे, और मालूम कि आदमी के इन्हें भेजे जा ताकि दामोदर जैसा साढ़ा मध्य प्रदेश की विधानसभा में ना पहुंच जाए, जाके आने में पहुंचाया। तुझे जितने भी एजेंट बन के आ रहे, जितने भी, तो हमारे रिश्तेदारी से भी नहीं करते, ऐसी सुनी है हमने। ये सब सुन लो, सब में भारत पहुंचे, हमारे पत्रकार साथी सबके इंटरव्यू की तरह पहुंचा दो खबर। दामोदर का नारा सेवड़ा विधानसभा में गड़ा है, गड़ा रहेगा, और नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए आपके बीच में आए, ठीक है मेरे? सब तैयार हो? ताली मिला मुताबिक चलो तैयार, सब तैयार हो? बस 2028 में इतिहास रचना है। इतिहास वाली नहीं है। आपको मालूम है, अभी हम लोग हरदा गए थे, तो हरदा में कुछ लोगों ने कहा था कि जो है 27% आरक्षण देने की बात कर रहा था मोहन यादव। बोले हम नहीं जानते कौन मोहन यादव, कौन सा मोहन यादव, गधा मोहन यादव, सवर्ण विरोधी मोहन यादव, या वो सनातन विरोधी यादव, या वो हिंदू विरोधी यादव। तो वो कब हो जाएगा? जब आप अपने हक अधिकारों की बात चाहे इस देश का प्रधानमंत्री करे, चाहे इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री करे, जब भी कोई अपने हक अधिकार, अपने वर्ग को हक अधिकार दिलाने की बात करता है, तो वो गधा हो जाता है, सवर्ण विरोधी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है, हिंदू विरोधी हो जाता है। क्या यहाँ पर 90% जो लोग हैं, यादव, वाल्मीकि, जाटव, गुर्जर, बघेल, कुशवाहा, जितने भी हमारे एससी ओबीसी जातियां हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? लेकिन जब आपके हक अधिकार की बात आएगी तो आप हिंदू नहीं रहोगे, सिर्फ चुनावी हिंदू बना दिए जाओगे। वोट के लिए आपको कहा जाएगा कि आप हिंदू हो, आपका देश खतरे में है। आपको हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया जा रहा है, गरीब को अमीर से लड़ाने का काम किया जा रहा है, किसान को कमेरों से लड़ाने का काम किया जा रहा है, यादव को गुर्जर से लड़ाने का काम किया जा रहा है, जाटव को वाल्मीकि से,
इसलिए मेरे साथियों जाग जाओ और माननीय दामोदर यादव जी का सिर्फ सेवड़ा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में साथ दे दो, आजाद समाज पार्टी का साथ दे दो। आप विश्वास मानो मध्य प्रदेश में 2028 में नीला झंडा मध्य प्रदेश में गड़ा होगा, आपका ही मैं आपको विश्वास दिलाता। लेकिन इसी के माध्यम से मैंने सुना भी था, एक वीडियो के माध्यम से सुना था कि वो ये कह रहे थे कि कौन दामोदर यादव पहले हमसे टकरा ले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे आकाओं से पूछ लो कि तुम्हारे चूड़े हुए हुए चूड़े, ठीक है। दामोदर यादव जी की बात करते हुए दामोदर यादव जी हमसे टकरा ले, बागेश्वर बाबा की तो बहुत दूर की बात है। बागेश्वर बाबा का पूछ लो, पेंट गीला हो रखा है, पेंट गीला। इसलिए जब भी दलित पिछड़ों को कोई चैलेंज करेगा, उसका चैलेंज हम लोग सीना ठोक करके जो है एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। हम किसान कबीरों की औलाद हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं।